भारत माता की जय। जय हिंद, जय संविधान। अभी जो दिल्ली में वकील साहब हैं तो वो हड़ताल कर रहे हैं कि उनके जो प्रोटेस्ट करने का राइट है उसको बंद करने का जो है काम किया जा रहा है। यानी वो कोई धरना प्रदर्शन, हड़ताल या कोई भी अगर गलत काम कोई भी सरकार करती है तो उसके खिलाफ वो नहीं बोल सकते। उनकी आवाज़ को बंद किया जा रहा है। लोकतंत्र में आवाज़ नहीं दबाई जा सकती किसी की भी। अब ये हुआ कैसे? हालांकि ये भी ऐसा भी पीछे चल रहा था कि जो विदेशी फर्में हैं, विदेशी लॉ फर्म हैं, उनको यहाँ पर जो है लाइसेंस वगैरह दिया जाएगा, वो अपना काम करेंगी। अब वो काम करेंगी तो जो यहाँ पर हमारे देश में जो वकील हैं उनके लिए काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो जो बड़ी बड़ी लॉ फर्म है उनके पास सारा सिस्टम है, वो पहले से ही ज़बरदस्त, बहुत अमीर, ताकतवर। और क्योंकि सरकार से लाइसेंस वगैरह लेके आएंगी तो सरकारी पकड़ भी उनकी खूब रहेगी, काफ़ी दिक्कत रहेगी। तो अब हुआ क्या, अभी पिछले काफ़ी टाइम से जो है, अगर मान लो छात्रों ने कोई धरना प्रदर्शन किया कि पेपर लीक हो रहे हैं, कुछ और चीज़ हो रहा है, या किसानों ने किया कि भाई कुछ वो एंटी फार्मर जो एक्ट वगैरह बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, या एंटी लेबर लॉ अभी तैयार हुए कोरोना टाइम में 2020 में, मई जून 2020 में, उसी टाइम ही वो किसानों के खिलाफ भी जो है कानून पास हुआ। हालांकि वो जो कोरोना टाइम था मई 2020 का, तो उस टाइम तो पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ था। हर किसी को खाना चाहिए था, दवाइयाँ चाहिए थी, और अगर जो मजदूर कहीं बाहर फंसे हुए हैं तो उनको अपने घर जाने के लिए ट्रेन, बस वगैरह सरकार कराती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, और मजदूर है, किसान है, छात्र है, सरकारी कर्मचारी है, गरीब लोग हैं, जो भी हैं, बहुत सारे अलग अलग सारे वर्ग हैं, छोटे बड़े। जीएसटी वगैरह हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई, नोटबंदी हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो मैंने देखा जो हिंदुस्तान के वकील हैं उन्होंने कोई ख़ास प्रोटेस्ट वगैरह कुछ नहीं किया। अब ये मुझे समझ में नहीं आया कि भाई, मुझे थोड़ा सा समझ में आ रहा था कि दिक्कत सबको पड़ेगी, छोड़ा किसी को भी नहीं जाएगा। यानी लोकतंत्र जो है वो उसको ख़त्म करने की तरफ जो है कोशिश चल रही है। किसी को बोलने नहीं दिया जाएगा, धीरे एक एक करके सबका नंबर आएगा, कोई भी हो, चाहे मजदूर हो, जवान हो। वो अग्निवीर वगैरह का किया 4 साल का, पेंशन नहीं, और 5 साल होती तो ग्रेचुटी देनी पड़ती, 4 साल में ग्रेचुटी भी नहीं, और वो उनको जो है शहीद का दर्जा भी नहीं, बहुत सारी चीज़ें। और उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, वो ख़त्म करके गए थे पेंशन वगैरह, जो सिर्फ सेना वगैरह की पेंशन थी, बाकी बीएसएफ वगैरह जो वो, जबकि बीएसएफ बिल्कुल बॉर्डर पे होती है। तो ये सारे मुद्दे थे, बहुत सारी चीज़ें थी, अलग अलग वर्ग थे देश के। तो जो हमारे देश के वकील हैं उनके सामने ये सब चीज़ें होती रहीं, वकील चुप रहे, नहीं बोले, जबकि उनको बोलना चाहिए था, क्योंकि संविधान कानून के जानकार हैं। और एक चीज़ है, जब हमारा देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था तो उस वक्त जो है, चाहे बहुत सारे वकील थे जो आज़ादी की लड़ाई में शामिल थे, वो कानून जानते थे, और उनको उन्हीं के, अंग्रेज़ों के कानून से ही काफ़ी जो है वो समझ के उन्होंने लड़ा भी। चाहे मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, या डॉक्टर भीमराव, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और भी बहुत सारे वकील थे जो मतलब देश की बुराइयों या जो है आज़ादी के लिए लड़ाई कर रहे थे। तो देश की आज़ादी में वकीलों का बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि वो जानकार हैं, पढ़े लिखे हैं, संविधान कानून के जानकार हैं। और मैं ये चाह रहा था, बहुत सारे वकीलों से मेरी बातचीत भी होती थी, मैं कहता था कि आप जो है कुछ करें, लेकिन ज़्यादातर वकील सिर्फ अपना जो है रोज़ कोर्ट में काम किया, जो भी अपना खाना कमाना। और बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि आज़ादी की लड़ाई में पहले कुछ हज़ार लोग बाहर निकले, फिर कुछ लाख हो गए, और फिर बाद में जो है, बहुत बाद में काफ़ी लोग जो है निकले, जब करोड़ों 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो बहुत बाद में निकले। तो नहीं तो पहले क्या था, थोड़े से लोग जो खिलाफत कर रहे थे अंग्रेजों की, बाकी लोग, करोड़ों लोग हमारे हिंदुस्तान के सुबह उठते, काम धंधा करते, खाते पीते, सो जाते। आज़ादी मिली, उनको भी मिली। जिन्होंने गोलियां खाई, लाठी खाई, जेल बंद हुए, उनको सिर्फ थोड़ी आज़ादी मिली, सबको मिली। तो ऐसे ही मैं देख रहा था कि भी अभी पिछले काफ़ी साल से जो है
देश के हर वर्ग पर जो है कुछ पाबंदियाँ, कुछ चीज़ें कुछ होती जा रही थी और वकील चुप थे। जब अब अपने पे पड़ रही है तो विरोध कर रहे हैं। और जबकि मैं ये चाहता था कि जैसे आज़ादी में वकीलों का जो है बहुत बड़ा योगदान था, तो ऐसे ही वकील आगे आए और ये जो लोकतंत्र की लड़ाई है, संविधान बचाने की लड़ाई है, हर किसी के हक की लड़ाई है। वकील सिर्फ अब वकील का क्या है कि सिर्फ वो अपने लिए नहीं लड़ते, अगर किसी को भी अगर सरकार या पुलिस या कोई भी जो है गलत उसमें फंसाती है या जो भी है, यह संविधान हमारा अधिकार देता है कि अपना बचाव करने की, अपना पक्ष रखने की सबको जो है आज़ादी है। तो उसमें वकील का बहुत बड़ा रोल होता है निर्दोष को बचाने के लिए, उसकी तरफ से लड़ने के लिए। कई साल से मैं बहुत सारे जो वकील साहब उनको ये बात कहता आया हूँ कि आज़ादी के लड़ाई में भी जो है वकीलों का बहुत बड़ा योगदान रहा, और आज भी लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, अपने, तुम्हारे, हमारे, मेरे, सबके अलग अलग देश के वर्गों के, देश के हर वर्ग के अधिकार बचाने के लिए वकीलों को आगे आना चाहिए, सबके लिए लड़ना चाहिए। ये नहीं कि हाँ भाई वकीलों पे ही पाबंदी हो रही है इसके लिए, नहीं, सबके लिए। जय हिंद, जय संविधान। और मुझे उम्मीद है कि जैसे आज़ादी की लड़ाई में वकीलों का बहुत बड़ा योगदान था, ऐसे ही इस समय भी हमारे देश के वकील सिर्फ अपने खुद के वकीलों के अधिकारों के लिए नहीं, देश की जनता के हर वर्ग के अधिकारों के लिए लड़ाई करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। क्योंकि पढ़ा लिखा, संविधान और कानून को जानने वाला तबका है, सबके लिए लड़ेगा। जय हिंद, जय संविधान।